इस वीडियो में हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के योग के परगुण के बारे में। जो पहला परगुण हमें पढ़ना है वह है संवरक परगुण। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। परिमेय संख्याओं -2/-15 प्लस -9/10 को जोड़िए, क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 2/-15 प्लस -9/10। यहाँ पे देखिए नीचे माइनस है, तो ये नीचे माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 का गुणा किया गया। ठीक है, तो यहाँ -1 का -15 में गुणा होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ऊपर -2 आ जाएगा। और यहाँ पे -9/10, तो यहाँ पे -9/10 लिखा गया है। ठीक है, आप चाहें तो कहीं भी अगर इस तरह से हो, नीचे अगर माइनस हो ऊपर प्लस हो, तो उसको डायरेक्ट भी इस तरह से उस माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, डायरेक्ट भी उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, वो आएगा 30, और 30 यहाँ लिखेंगे और 15 से 30 में भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 का -2 में गुणा करेंगे, और 10 का 30 में भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 का -9 में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, ये -4 आ जाएगा। 3 9 27, माइनस के साथ है -27। अब यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे प्लस और माइनस -27। ठीक है, तो अब -27 और -4 और -27, ठीक, दोनों माइनस में है, तो क्या करते हैं, माइनस माइनस रहता है दोनों, तो जोड़ते हैं और माइनस में लिखते हैं, -31/30। अब देखिए -31/30 p/q के फॉर्म का है, p/q के प्रकार का है। तो जो भी संख्या p/q के प्रकार से लिखी जा सकती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अतः दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आई वो भी क्या हुई, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई भी दो परिमेय संख्या हो जो p/q प्लस r/s परिमेय संख्या हो, तो उनका योगफल p/q प्लस r/s भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यानी योग की संक्रिया जो है संवरक परगुण को संतुष्ट करती है। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्याओं को लेने पर उनको जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो भी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, यही योग के लिए हमारा संवरक परगुण है। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब है कि जैसे हम 2 में अगर 4 जोड़ें, 2 में 4 जोड़ें या 4 में 2 जोड़ें, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों का मान 6 आएगा। यही होता है क्रम विनिमय, यानी हम क्रम को बदल दें। ठीक है, कि 2 और 4 है, अब इसमें क्या किए, 2 की जगह पे 4 लिख दिया और 4 की जगह पे 2, तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जोड़ में। ठीक है, दोनों तरह से आंसर वही आता है। ठीक है, जोड़ में, तो इसी को इसमें देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक है माइनस, यहाँ पे -5/6 में 2/7 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे उसी को उल्टा 2/7 को पहले कर दिया गया और -5/6 को बाद में कर दिया गया। दोनों तरह जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है, दोनों में -23/42 यहाँ भी, -23/42 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अतः जोड़ने में हम देख रहे हैं कि क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल क्या होगा, समान होगा हमेशा। ठीक है, तो योग की संक्रिया क्रम विनिमय परगुण को संतुष्ट करती है। अब अगला हमें पढ़ना है साहचर्य परगुण। ठीक है, साहचर्य परगुण में जैसे यहाँ दिखाया गया 3 संख्याएं हैं। ठीक है, पहले इसको एक जनरल समझ लीजिए। जैसे मान लो हमें 3 संख्याओं को जोड़ना है, 2 + 3 + 4, हमें इन 3 संख्याओं को जोड़ना है। तो हम पहले इसमें से कोई भी 2 जोड़ लें, बाद में तीसरी जोड़ें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। जैसे अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है, 2 3 5 हो जाएगा, 5 + 4 बराबर कितना आया, 9। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, 2 + 3 + 4, पहले इन दोनों को जोड़ लें। ठीक है, तब भी देखिए क्या आएगा, 2 + 3 4 कितना हो गया, 7 बराबर 9। तो देख रहे हैं इन दोनों तरीके से, इसमें भी, इस वाले तरीके में भी, चाहे हम 3 में 4 पहले जोड़ें या 2 में पहले 3 जोड़ें, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, तो योग में साहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है,
योग में हम किसी भी दो संख्या को पहले जोड़ेंगे, तीसरी बाद में जोड़ेंगे, तो योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसी को दिखाया गया है। देखिए 3 संख्याएं हैं, माने 2/3, 3/4, 1/-5, माने 2/3, 3/4, 1/-5। संख्याएं तीनों सेम है, ठीक है। आप देख रहे हैं तीनों संख्याएं सेम है। यहाँ पे पहले मैंने 2/3 और 3/4 को जोड़ा गया है, यहाँ 3/4 और 1/-5 को जोड़ा गया है, बाद में मैंने 2/3 को जोड़ा गया है, ठीक है। जोड़ा गया है, इन्हीं 3 संख्याओं को ही जोड़ा गया है दोनों में, ठीक है। दोनों में जोड़ने पर देखिए यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद इतना आया, फिर इसमें -1/5 जोड़ा जा रहा है और इसका आंसर आ रहा है -7/60। और इसी तरह यहाँ देखिए पहले 3/4 में 1/-5 जोड़ा जा रहा है, 11/20 आया, फिर उसमें 2/3 जोड़ा गया और इसका भी आंसर आ गया -7/60। तो दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, एक ही जैसा आंसर आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, साचार्य नियम का योग में पालन होता है, ठीक है। देखिए 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें, अथवा पहली संख्या अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में जोड़ें, तो दोनों ही परिस्थितियों में योगफल समान होता है, ठीक है। जो समझा दिए हैं वही चीज़ है, ठीक है। तो योग में हमारा साचार्य नियम का पालन होता है, ठीक है। तो हमने 3 नियम पढ़ा, ठीक है। संवरक नियम, संवरक, क्रम विनिमय, और साहचर्य, ठीक है। योग में संवरक नियम का भी पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है और साहचर्य नियम का भी पालन। संवरक का क्या हम पढ़े हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आएगी परिमेय संख्या आएगी। क्रम विनिमय में हमने पढ़ा कि 2 परिमेय संख्याओं को क्रम की अदला बदली करके अगर हम जोड़ें तो जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी और दोनों समान होगी, दोनों तरह से जोड़ने पर समान होगी। साचार्य नियम में हमने पढ़ा कि 3 परिमेय संख्याओं को किसी भी आर्डर में हम जोड़ें, ठीक है। पहले किसी को 2 लें, कोई भी पहले 2 संख्या लें, तीसरी लें और तीसरी उसके बाद लें, कि हर स्थिति में आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है।